अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं फिर बोलना चाहना है, लेकिन आज ख़ासतन बोलूँगा मैं अपने ख़ानदान पे ना, जो सेखाल ख़ानदान है। आज इस पे बात होगी और बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा एक बच्चा बलादरी का ख़ानदान हमारे का बिलाग करता है नबील अब्बासी छुम्मी से। हमारा वो भतीजा ही है, मसला कोई नहीं है। मसला ये है कि मैं कुछ नबील से बातें करना चाहता हूँ ना, तो अपने ख़ानदान से भी। नबील ये बात ना करता तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। भाई नबील ने ये बात की है कि हाजी मकबूल पे ना बात की है कि मनसूबों की तो ये वो ना कि हाजी मकबूल ने मनसूबा नहीं किया ये वो। नबील साहब, हमारा हाजी मकबूल से कोई तल्लक नहीं है। आप हाजी मकबूल पर नहीं तनकीद कर सकते, ना आपको हक बनता है उस पर तनकीद करने का हाजी मकबूल पे। बच्चे हम हैं 1500 आदमी से खाल। आप हमारी वो जगह ढूंढो। तुम ये सवाल उठाओ सिखालू से कि क्यों फेंके हैं हथियार। जैसे जनरल नियाजी ने बंगाल में हथियार फेंके थे, पहली दफ़ा तारीख में सेखाल ख़ानदान ने हथियार फेंके हैं। पूछो क्यों फेंके हैं हथियार। ये हथियार हमने फेंके हैं, हाजी मकबूल ने हमारे से नहीं फेंका है। वो कहते थे हमारे साथ मुकाबला करो, हम खुद भाग गए थे मैदान छोड़ के। जो मैदान छोड़ के भागे बंदा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हकीकत ये है मेरे भाई कि हम सारे सेखाल ख़ानदान के मुजरम हैं। जितने सेखाल हैं उनके मुजरम 3 हैं। एक का नाम दादे शेराल है, एक का नाम दादे शेराल है, दूसरे का नाम दादे शमसाल है, तीसरे का नाम है दादे स्तरियाल, जिन्होंने हमने सब सेखालों का बेड़ा गर्क किया है। तारीख में पहली दफ़ा हमने हथियार फेंके हैं और हमारा ये मशहूर हुआ है इलेक्शन में। आप मेरे ख्याल इधर थे या नहीं थे। आधे से ज़्यादा ख़ानदान ने बाराकों में हार डाले हैं और पिंडी से हार ख़त्म हो गए हैं उनके खरीद के। वो शिराज मर गया, अल्लाह ताला उसका जन्नत नसीब करे। मैंने बोला तीसरा दिन है, कोई हार शार नहीं आ रहे। उसने बोला भाई पिंडी से हार ख़त्म हो गए, आपके घाटे बड़े मोटे हैं, तुम सिखालू के घाटे बड़े मोटे हैं। तो हमने लाहौर अनार गली में हारों का आर्डर भेजा हुआ है, जब वो आएंगे तो आपको भी मिलेंगे। आधे ख़ानदान ने फेंके हार डाले हैं पाराको में, आधे ख़ानदान ने जाके हाजी गुलतासो के घर प्लग डाले हैं हमने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी हार डाला है। लेकिन हमारे लिए उन्होंने हार अलग आर्डर से मंगवाए हैं ना। हमें तायर ने कहा कि तुम हथियार फेंको, ना हाजी मकबूल ने कहा कि तुम हथियार फेंको। हमने खुद पतली गली से निकलना चाहा, एक दूसरे से धोखा करके, तो सेखाल ख़ानदान को हमने तबाह और बर्बाद किया। पूरे सेखाल ख़ानदानों की तारीख हमने ख़राब की और अभी भी हम इसी चक्कर में हैं। आप हाजी मकबूल को क्या कहते हैं? उसने तो बेचारे चेयरमैन ही किए कर रहे, मंसूबे हों या न हो, हमारा क्या काम है उनसे मंसूबे मांगने का। आप ये सवाल करें कि सेखाल ख़ानदान को किसने तबाह किया है और क्यों किया है। पैसे भी हैं सबके पास, वसाइल भी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास वसाइल नहीं है। अगर हम चंदा करें तो जिसने मर्जी है मुकाबले में हमारा आ जाए, खाली हमारे चंदे पे कोई बंदा हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं तुमने गुस्सा दिलाया, मैं मजबूर हो गया हूँ, आज मैं अपने ख़ानदान में बात कर रहा हूँ, नहीं कर सकता था। हम जब सरदार बन के जाके बैठते हैं, दूसरे तीसरे अफरीन आई हमारी सरदारी को, वो हमारा ही ख़ानदान था ना। एक एक ख़ानदान से 3-3 बंदे इलेक्शन लड़ते थे, 3-3 बंदे इलेक्शन लड़ते थे या नहीं लड़ते थे। तो कभी उन्होंने क्यों नहीं हथियार फेंके किसी के आगे? हमने क्यों फेंके हैं? आपने कहा कि कुछ लोग टाउट हैं हमारे ख़ानदान में, कुछ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा से अक्सरियत टाउटों की है जिसने सारे सेखाल ख़ानदान को डुबाया है। ये खुल के आप बात करो, आप बच्चे हो, जवान हो, हमारे ख़ानदान में बात करो, आप किसी ख़ानदान में बात ना करो जिसने सारे ख़ानदान को डुबोया है सेखाल बलादरी को, और आगे भी डुबोने के चक्कर में ही हैं हम। हमारी वो मिसाल है बाबू, जो बांग्लादेश में जनरल नियाजी ने हथियार फेंके थे, सेखाल ख़ानदान इस तरह हथियार फेंक के भागा है मैदान से। हम मैदान के कुक्कुर निकले, शेर नहीं निकले। हम दूसरे ख़ानदानों बलादरियों को क्या कह सकते हैं?
हमें कोई कहने का हक बनता है? वो कहे जिसकी 2-4 वोटें हों। हमने अपने जो बटके थे उनका भी नाम खराब किया है, जो साफ जो बात है। बस ठीक है, खुदा हाफ़िज़। में ज़्यादा बातें इन बने ख़ानदान पे करना चाहता। जो है हमारा पोल वो खुल गया है दुनिया में, हम क्या चीज़ें हैं तो क्या नहीं है, आगे ही बिकने के चक्कर में और बिकते रहेंगे। ओके, खुदा हाफ़िज़।